So a very happy evening to all of you. Myself विश्वजीत गुप्ता और हम एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं. उस टॉपिक का नाम है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स. अच्छा, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स कैसे इनहेंस होगी, कैसे जो कलेक्टिव बिलोंगिंग है वो आपकी इनहेंस होगी. तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं बच्चों ओवरव्यू. फर्स्ट चैप्टर याद करो, लास्ट पोर्शन नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म. वहां पे नेशनलिज्म की बातें लिखी हुई हैं कि कैसे इंटेंस फीलिंग कंट्री के लिए बढ़ेगी. फिर यहां देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वहां पे भी कहीं ना कहीं नेशन के लिए जो है वो इंटेंस फीलिंग है. आपका ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है और यूनिफिकेशन ऑफ इटली है. बोलो. तो ठीक वैसे ही बच्चों ये इंडियन पर्सपेक्टिव से है और हमको ये बात करना है कि हमारी बिलोंगिंग कैसे बढ़ेगी, वो क्या रीजंस होंगे. तो हमको उनको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि वो कैसे होगा. जब हमारी फीलिंग्स एक होंगी, जब हम कनेक्टेड होंगे इमोशनली, जब हमको ऐसा फील होगा कि ये जो हमारी आइडेंटिटी है वो लगभग सेम है. फॉर एग्जाम्पल आप जब इंडिया का मैप देखते हो तो आपका तमिल, फिर तेलुगु, फिर आपका उड़िया, यूपी, फिर आपका जम्मू एंड कश्मीर, सबका अपना अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेजेस है, बट कुछ ऐसी बॉन्डिंग्स है जो आज तक हमको क्या करके रखी हुई है, यूनाइट करके रखी हुई है. क्योंकि वो हुआ बच्चों बिकॉज ऑफ बिलोंगिंग की वजह से कि हम सारे एक हैं. तो उसका जो बच्चों सबसे बड़ा जो रीजन है आप बोल सकते हो, फर्स्ट वन जो आप लिख सकते हो, फर्स्ट वन आपका हिस्ट्री, दैट इज नथिंग बट आवर पास्ट. और जो इंडिया है बच्चों उसका जो कल्चर है वो काफी ज्यादा रिच है. हमारा जो आपका ट्रेडिशन है वो काफी ज्यादा रिच है. बहुत सारे फेस्टिवल्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं फ्रॉम कन्याकुमारी टू जम्मू एंड कश्मीर. अ लॉट ऑफ फेस्टिवल्स. हमारे पास जो एंशिएंट नॉलेजेस हैं पास्ट के, अगर वहां पे देखा जाए तो नालंदा यूनिवर्सिटी है. फॉर एग्जाम्पल ये बोल सकते हो कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ मेनी रिलीजन्स. यहां पे हिंदुज्म निकला, यहां से बुद्धिज्म, जैनिज्म. और बच्चों वही वो कंट्री है जिस पे आपके मुगल्स रोल करते हैं, ब्रिटिशर्स रोल करते हैं. बट कुछ ऐसी बिलोंगिंग थी, कुछ ऐसी फीलिंग्स थी, हम लोग इमोशनली अटैच्ड थे कि आज तक हम लोग ब्रेक नहीं हुए. क्योंकि हम लोग ब्रेक हुए वो बात की बात है, बट स्टिल उस आइडेंटिटी को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है. तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है बच्चों वो हमारी हिस्ट्री है. और इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि जो आपके लीडर्स हैं बच्चों, बाल गंगाधर तिलक, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं. आपके महाराणा प्रताप हैं, आपकी रानी लक्ष्मीबाई हैं, आपके शिवाजी हैं. बोलो. और ऐसे बहुत सारे आपके सिविलाइजेशन रहे, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन. इतनी बहुत सारी बातें हैं. बट आपके बुक के हिसाब से अगर आप इन दो पॉइंट्स को लिख देते हो, रिच कल्चर एंड ट्रेडिशंस एंड एंशिएंट नॉलेज, इट विल बी इनफ फॉर यू. अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों. सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि हमारी कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे बढ़ेगी. द सॉन्ग विल हेल्प यू. कैसे? जो वंदे मातरम है बच्चों, वंदे मातरम, आई बो टू द मदर, वंदे मातरम, ये इसको गाया गया है, संग किया गया है कब? स्वदेशी मूवमेंट में. एक्चुअली होता क्या है बच्चों स्वदेशी मूवमेंट में कि आपका जो बंगाल था इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया बाय द ब्रिटिशर्स फॉर द गुड एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा बोल करके. बट उसका रीजन ये था डिवाइड एंड रूल करना. फिर वो बंगाल एक बनता है आपका वेस्ट बंगाल, एक बनता है ईस्ट बंगाल, और वही ईस्ट बंगाल बनता है बच्चों बांग्लादेश, और वेस्ट बंगाल हमारे साथ है. तो लोगों के अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंग को बढ़ाने के लिए लोग ये सॉन्ग को गाया करते थे, वंदे मातरम. बातें क्लियर हुई? भारत माता की जय, अ काइंड ऑफ स्लोगन दे यूज्ड टू से, इजंट. अब आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हो बच्चों, द नेशनल एंथम, जनगण मन, रविंद्रनाथ टैगोर. और ये जो वंदे मातरम है बच्चों वो आनंद मठ के नॉवल में लिखा गया है. बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इसको लिखा था 1882 में. ये पहली बार पब्लिश होता है कहां पे? आनंद मठ में. इसको भी आप लिख सकते हो, ठीक है.
अच्छा, और आगे चलते हैं बच्चे कि आपने जब ये सीख लिया, अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं। वो तीसरा पॉइंट क्या होगा जो हमारी कलेक्टिव बिलोंगिंग को बढ़ाएगी, वो है बच्चों आपका सिंबल्स। कि भाई आपने किसी चीज को देखा और आप तुरंत कनेक्ट कर गए, ओ माय गॉड यस दिस इज। आप भारत के हो और आप कहीं किसी और कंट्री में चले गए हो और वहां पे आपने फ्लैग देख लिया भारत मतलब इंडिया का, तो क्या फील होगा, ओ दिस इज माय कंट्री। तो वो इंटेंस फीलिंग है आपकी, अपने देश के लिए जो प्यार है, ऐसे लोगों के अंदर था। भारत माता का जब इमेज देखा करते थे, और ये मेड बाय अविंद्रनाथ टैगोर जी, तो भारत माता का इमेज आप लोग लिख सकते हो। बोलो क्या जब आप भारत माता का इमेज देखते हो तो कुछ ऐसा फील होता है? बिल्कुल होता है। फिर तुरंत बच्चों ट्राई कलर का फ्लैग, 1905 में जो बच्चों ट्राई कलर का जो फ्लैग यूज किया गया था, जो आपके ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, उसका कुछ इमेज ऐसे था बच्चों, बीच में लिखा हुआ है वंदे मातरम। और याद करो, कनेक्ट करो कि हम लोग वंदे मातरम गा रहे हैं स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे, जब बंगाल को डिवाइड किया गया था। फिर वहां पे बच्चों ये आपका मून है क्रिसेंट शेप में, और ये जो मून है बच्चों, ये यूनिटी दिखाता है हिंदू एंड मुस्लिम्स की, क्योंकि हिंदू के लिए भी क्या है, ये रिस्पेक्टेड है, और मुस्लिम्स के लिए भी ईद का चांद। बोलो। फिर है बच्चों ये सन, आपके हिंदुज्म में सन का जो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। फिर ये आपके 8 सिंबल्स हैं, ये पूछ सकता है एमसीक्यू में, ये लोटस हैं बच्चों 8, इसको भी याद कर लेना। फिर आपने याद करना है बच्चों आपका स्वराज फ्लैग मेड बाय होम, महात्मा गांधी जी इन 1921। थोड़ी सी चीजें वो चेंज कर देते हैं बच्चों, और जो टॉप का है जो बच्चों वो येलो कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, और ये आपका रेड कलर का है, और बीच में आपका स्पिनिंग व्हील है, चरखा आ गया है। इतनी बातें क्लियर हो गई, यानी वंदे मातरम की जगह चरखा आ गया है। और यहां पे देखोगे तो टॉप वाला आपका बच्चों ग्रीन कलर का है, ये वाला आपका बच्चों व्हाइट कलर का है, और ये वाला आपका रेड कलर का है। अब आपने इस सिंबल को देखना है बच्चों। ग्रीन कलर डिनोट करता है मुस्लिम्स को, यहां पे रेड कलर आपके हिंदुज्म को, और व्हाइट कलर सबको डिनोट करता है। बातें क्लियर हो गई। तो कहीं ना कहीं क्या इनहेंस हो रहा है, आपकी बिलोंगिंग्स इनहेंस हो रही है। फिर बच्चों फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ, फॉकलोर। अच्छा, फॉकलोर कैसे इनहेंस करेगा? अच्छा, इसमें आप लोग ये लिख सकते हो कि ये 3 टाइप्स के सॉन्ग, डांस एंड टेल्स मेनली, कि भैया फॉक का गाना, फॉक का डांस, फॉक टेल्स यानी कहानियां। क्या आपने छोटे पे ये सब कहानियां सुनी है? विक्रम बेताल, तेनालीराम। तो ये क्या करती थी, आपको कनेक्ट करती थी किसी न किसी चीज से। अच्छा, फिर बच्चों फॉकलोर में एक जो नटेशा शास्त्री हैं साउथ इंडिया के, उन्होंने कंपाइल करा है द फॉकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। ऐसे बहुत सारी म्यूजिक एंड डांस अब वो क्या करते हैं, कल आपका कंपाइल करते हैं। इसको आप याद कर सकते हो एमसीक्यू के पर्पस से। अच्छा, अब फॉकलोर को ना थोड़ा सा हम और डीप में समझते हैं, ये क्या होता है, काइंड ऑफ कस्टम है, बिलीफ है, ट्रेडिशन से। कैसे सर? चल सुनो, एक गाना सुनो तुम लोग, ठीक है? फॉकलोर एक गाना सुनो, सॉन्ग सुनो आपका, जैसे ऐसे है ना कि मुझे सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं, ये अवध रीजन का है। या फिर ऐसे आप लोग समझ लो, एक सॉन्ग और है कि हमरा बुझाता बबुआ जियम हुई है, ओकरा ऊपरा डीएम हुई है ना ना ना, ई तो हिंद के सीतारा बबुआ सीएम हुई है, ओकरा ऊपरा पीएम हुई है ना। तो ये क्या है बच्चों, फोक सॉन्ग्स हैं। ये हमको कनेक्ट करता है किससे, हमारे रीजन से। ये हमारी बिलोंगिंग्स को इनहेंस करता है। आई होप एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और लास्ट वाले पॉइंट पे आते हैं बच्चे, प्रिंट्स। आपका 4th चैप्टर याद करो, प्रिंट छप गया, चरखा देखा, गांधी जी याद आए, नेशनलिज्म की फीलिंग इंटेंसिफाई हो रही है, भारत माता का इमेज इंटेंसिफाई हो रही है, फीलिंग्स इन आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर आपका प्रिंट्स ऑफ नेशनल लीडर्स, आपके तिलक जी जो आपके मतलब बुक में जो मतलब बने हुए हैं, नेहरू जी बने हुए हैं। और लास्ट पॉइंट बच्चों, ट्राई कलर का फ्लैग, भारत कहीं पे भी आपको दिख जाए भारत का मतलब झंडा, तो क्या आप उसका रिस्पेक्ट करते हो? बिल्कुल करते हो। बोलो, अगर आप किसी कंट्री में हो तो क्या करोगे आप?
इंडिया का झंडा है तो रिस्पेक्ट करोगे, आपको अपना कंट्री याद आ जाएगा, आपको अपना स्टेट याद आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट याद आ जाएगा, घर याद आ जाएगा। बोलो, आई होप एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बच्चे और समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स में और MCQ में भी आ सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में आपको केवल हिस्ट्री पूछ दे 2 मार्क्स में, आपने केवल सॉन्ग्स पूछ दे 2 या 3 मार्क्स में, तो आप क्या इसको मेंशन कर पाओगे? अगर आपसे प्रिंट के बारे में पूछ देता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में, तो क्या लिख पाओगे? अगर आपसे सिंबल्स पूछ दे 2 या 3 मार्क्स में, क्या इसको लिख पाओगे? और जो फॉकलॉर पूछ दे तो क्या इसको लिख पाओगे? समझ करके चीजों को अपने वर्ड्स में, शब्दों में। अगर आपने ऐसे बना दिया, ये इमेजेस ऑल्सो, बस आपको मतलब कलर नहीं करना, आप लोग रफ डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, यू विल रियली फेच अ गुड मार्क्स इन दैट। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।